बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक्सरसाइज 4.6 कंटिन्यू कर रहे हैं। इम्प्लिसिट का जो कॉन्सेप्ट है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का, वो हमने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी देखते हैं पहले। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, और करना क्या है, हमने डी वाई ओवर डी एक्स फंक्शन निकालना है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जो कि एक्सप्लिसिटली आई इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं होता, उसमें एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है। एक्स के वेरिएबल को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन वाई के वेरिएबल को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ में डी वाई ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास 3x² हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास लग रहा है प्रोडक्ट रूल एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि u इज इक्वल टू एक्स है तो u डैश इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो v डैश इज इक्वल्स टू 2y एंड देन मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx। y का वेरिएबल जब भी डिफरेंशिएट होगा dy ओवर dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्रिक हो, कुछ भी हो। और इक्वल्स टू 5x जब डिफरेंशिएट होगा तो 5 हो गया, तो यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। तो 3x² प्लस यू वी डैश यानी कि 2xy dy ओवर dx प्लस वी यू डैश यानी कि वाई स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 5। अब dy ओवर dx को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है, तो पहले एक काम करो, dy ओवर dx के अलावा जितनी टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ भेज दो। तो dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाय 2xy इज इक्वल टू 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x², और जब dy ओवर dx सब्जेक्ट बनेगा तो dy ओवर dx विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 2xy। दिस इज योर dy ओवर dx फंक्शन। क्या तक बात समझ आ रही है? एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। क्या आवाज आ रही है सबको मेरी? चल रहे ना सबके पास? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब जब x के वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन y के वेरिएबल्स को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे साथ में मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx कर देंगे। x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, y² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx। फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव 2 हो गया, फिर 4y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 dy ओवर dx हो जाएगा, लेकिन पहले माइनस की साइन भी है तो माइनस 4 इंटू dy ओवर dx, और 4 डिफरेंशिएट होके 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जो dy ओवर dx से रिलेटेड टर्म्स उनको एक तरफ रखो और dy ओवर dx को ले लो कॉमन। तो जब dy ओवर dx के बाकी पास कॉमन आया
तो मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 4 हो गया, और 2x और -2 को मैंने उस तरफ भेज दिया। ठीक है, तो ये -2 -2x हो गया। तो जब dy ओवर dx सब्जेक्ट बना तो दिस इज इक्वल्स टू -2 -2x एंड देन डिवाइडेड बाय 2y -4। तो dy ओवर dx लिखने का ये भी तरीका है, लेकिन बेहतर ये है कि ऊपर आप माइनस की साइन को कॉमन ले लो, -2 को भी अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास बचेगा 1 + x। अगर आप ऊपर -2 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 1 + x, और नीचे भी अगर आप -2 को ले लेंगे कॉमन तो आपके पास बचेगा -y + 2। ठीक है, तो ये -2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 + x अपॉन 2y 2 - y 1 + x अपॉन 2 - y। 1 + x लिखो या x + 1 लिखो, बात एक ही है। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई था ये। कॉपी करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड पीछे जाना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आई है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट के। x sin y minus y sin x is equal to 8। x sin y minus y sin x is equal to 8। ठीक है, अब दोनों में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। पहले u इज इक्वल टू x, तो u डैश इज इक्वल्स टू 1। v इज इक्वल्स टू साइन y, तो जब v डैश निकालेंगे तो साइन y, देखो साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा cos y आएगा, और साथ में वो dy ओवर dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि y के वेरिएबल को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो y से मल्टीप्लाई कराएंगे लाजमी। एक तो हमारे पास ये, और एक हमारे पास क्या है, बीच में हमारे पास माइनस की साइन है, u इज इक्वल टू y है, तो u डैश इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx, और v इज इक्वल टू साइन x है, तो v डैश क्या हो जाएगा cos x। तो अब जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो u v डैश प्लस v u डैश यानी कि x cos y dy ओवर dx प्लस साइन y, फिर है माइनस की साइन, और फिर u v डैश यानी कि y cos x और प्लस साइन x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 जब डिफरेंशिएट होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब करने का काम किया है, पहले तो इसको एक्सपेंड कर दो, x cos y dy ओवर dx प्लस साइन y माइनस y cos x माइनस साइन x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। पहली बात तो ये। अब अगला काम किया है कि dy ओवर dx को पहले लेंगे कॉमन, और dy ओवर dx को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना देंगे। dy ओवर dx को ले लेंगे पहले कॉमन। जब dy ओवर dx कॉमन आया तो पहली टर्म है x cos y, और फिर आपके पास है माइनस साइन x, और बाकी जो कुछ बच रहा है उसको इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजने के बाद y cos x हो जाएगा और माइनस साइन y हो जाएगा, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल्स टू
y cos x minus sin y divided by x cos y minus sin x. This is your final answer. यहाँ तक किसी को कोई मसला तो बताएं. एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट के. जी सर, इस क्वेश्चन में मसला ये समझ नहीं आया शुरू से, क्योंकि आए आप देर से है ना, अगर आप शुरू के 2 सवाल देख लिए होते तो मसला ना आता इसमें. अब वो हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो मिल जाएंगे वो आपको ग्रुप पे. सही. मतलब चीज हमने वही अप्लाई करी. अब तक जो हमने सीखा है कि एक्स के जो भी वेरिएबल्स आपके डिफरेंशिएट होंगे वो सिंपली डिफरेंशिएट होंगे. वाई के जो भी वेरिएबल्स हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, अलजेब्रिक हो, कुछ भी हो, चाहे उनमें प्रोडक्ट रूल लग रहा हो कि क्वोशंट रूल लग रहा हो, वाई का जो जो वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा वो साथ में डिफरेंशिएट होने के बाद वो dy ओवर dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमने सिंपली वही करा है. देखो x मल्टीप्लाई बाय साइन y में भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है और y मल्टीप्लाई बाय साइन x में भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है. ओ अच्छा, इस तरह किया है. सही है. मुझे इसी पता था तरह वो की. dy ओवर dx लगता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो दो अलग से कर रहे थे इसलिए. हाँ, क्योंकि देखो ना x अलग चीज है. x एक एल्जेब्रिक टर्म है, साइन y आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, y एक एल्जेब्रिक टर्म है, साइन x यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स जहाँ पे होता है फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं कि डिवाइड हो रही हैं. आगे बढ़ रहा हूँ मैं. लेट्स से पार्ट L, e की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x. e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x. बचपन में हमने आईजीसीएसई के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ओ लेवल्स मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे इंडाइसिस में. e की पावर x प्लस वाई का मतलब क्या है? e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y. क्योंकि जब बेसिस सेम है होती हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए टर्म्स, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं. तो e की पावर x प्लस वाई की जगह e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y भी लिख सकते हैं. पहले मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, आसान बना दिया. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों प्रोडक्ट, यहाँ पे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. एक e की पावर x है, एक e की पावर y है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा. u इज इक्वल टू e की पावर x है, तो u डैश आपके पास e की पावर x ही रहेगा, क्योंकि ये x का वेरिएबल है. u इज इक्वल टू e की पावर x, तो u डैश इज ऑल्सो इक्वल टू e की पावर x. लेकिन जब v इज इक्वल टू e की पावर y लेंगे तो v डैश के लिए क्या होगा? e की पावर y आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय dy dx भी हो जाएगा. और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्योंकि 2x है वो सिंपली डिफरेंशिएट होके 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें. e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y dy ओवर dx. पहले मैंने क्या करा? uv डैश, उसके बाद प्लस vu डैश, यानी कि e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y. एंड दिस इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2x डिफरेंशिएट होके हो गया 2. अब मेरे पास दिखने में ये लग रहा है कि देखो e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y जो है दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y को कॉमन लूं तो ये हो जाएगा dy ओवर dx से मल्टीप्लाई और फिर प्लस 1 एंड देन इक्वल्स टू 2. तो अब अगर मुझे dy ओवर dx को सब्जेक्ट बनाना है तो dy ओवर dx प्लस 1 को पहले मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y. और dy ओवर dx जब सब्जेक्ट बनेगा तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 अपॉन e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y एंड देन माइनस 1. अब e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसा कि सवाल में लिखी हुई है, e की पावर x प्लस y एंड देन वी हैव माइनस 1. यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है थ्रू आउट. अगर कोई चाहता है कि सवाल रिपीट करूं तो बताए. हम अशफाक आ रहा है समझ में? जी जी सर. आलिया सब ओके? जी सर. ठीक है.
यहाँ तो कॉपी कर लो जल्दी। मीटिंग एंड होने का कोई सीन होगा आज या नहीं होगा, क्योंकि गूगल से हुआ आज मैं, अभी तो बहुत टाइम है, टेंशन नहीं है। लैपटॉप वो विंडोज रिस्टार्ट किए यार, बहुत देर लगा रहा है वो करने में, इसलिए आईपैड पे डायरेक्ट आ गया हूँ। ये था हमारा पार्ट एल। आगे बढ़ते हैं जनाब। लेट्स से पार्ट ओ देखो। पार्ट ओ क्या रहा है, एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर वाई, ये सब इरेज कर रहा हूँ। पार्ट ओ है एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर वाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक है x और एक है e की पावर y। तो u इज इक्वल टू x है, तो u डैश इज इक्वल टू 1। v इज इक्वल्स टू e की पावर y है, तो v डैश क्या हो जाएगा, e की पावर y एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx। तो पहले अगर हम प्रोडक्ट रूल यूज करें तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx। मैंने क्या करा है, ये u v डैश और प्लस वी यू डैश यानी कि e की पावर y, और फिर उसके बाद 2y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx, और इक्वल्स टू के बाद जब 1 एक कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएट होगी तो वो 0 हो जाएगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे dy ओवर dx से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, तो dy ओवर dx को यहाँ पे ले लेंगे कॉमन। पिछले सवाल में क्या था, dy ओवर dx से रिलेटेड एक ही टर्म बच रही थी, तो जो उनमें कॉमन आ रहा था मैंने उसको ले लिया था कॉमन। यहाँ पे dy ओवर dx जब कॉमन लेंगे तो ये x मल्टीप्लाई बाय e की पावर y प्लस 2, और जो बाकी जो टर्म है इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देते हैं, यानी कि इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर y। जब dy ओवर dx आपके पास कॉमन आया तो माइनस ई की पावर y अपॉन x ई की पावर y एंड देन प्लस 2। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? पार्ट ओ था ये क्वेश्चन नंबर 1 का। सर बस एक सेकंड कॉपी कर लो। कर लो। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं भाई। पार्ट पी करो, शाबाश, जल्दी से पार्ट पी सब करो, मैं आंसर पूछ रहा हूँ 3 मिनट में। y इज इक्वल टू एक्स एल एंड y, dy ओवर dx का फंक्शन निकालो जल्दी। इसका आंसर आए वो बताए।
आंसर आया किसी का? जी सर। क्या आ रहा है? dy over dx का फंक्शन x ब्रैकेट 1 माइनस ln y अपॉन y। अपॉन y। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और किसी का आया? फाद, नहीं सर कर रहा हूँ। आलिया, Sir, minus y bracket ln y divided by x minus y. माइनस वाई एल एन वाई डिवाइडेड अपना अपॉन, X minus y. बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम एक स्टेप ये भी परफॉर्म कर सकते हैं कि ऊपर देखो माइनस की साइन है, नीचे माइनस की साइन को कॉमन किया जा सकता है। अगर माइनस की साइन को कॉमन ले तो अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मार्किंग स्कीम पर आपके पास और इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। तो वाई एल एन वाई अपॉन वाई माइनस एक्स भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। अब और सबसे हो गया? नहीं हुआ ना, हम ऐसे नहीं हुआ। खैर मैं करा देता हूँ ये। आप आलिए जब तक करो ये वाला। 8r लिखो अपने पास जब तक। 8r लिखो जल्दी से। साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 2y प्लस कॉस एक्स। जब तक मैं ये कराता हूँ। Sir, लिख लिया। ठीक है, पार्ट पी है भाई, y इज इक्वल टू एक्स एल एन वाई। बहुत सिंपल है, y इज इक्वल्स टू एक्स एल एन वाई। y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय एल एन वाई हो रहा है। तो u इज इक्वल टू एक्स है, u इज इक्वल टू एक्स है, तो u डैश क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। v है हमारे पास एल एन वाई, और v डैश क्या हो जाएगा भाई, एल एन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये चीजें आपसे उसी वक्त सॉल्व होंगी जब तक कि आपकी पीछे की चीजें पक्की ना हो जाए। जब तक पक्की नहीं होंगी पीछे की चीजें, पीछे की क्लासेस उठा के पक्की नहीं करोगे, सारी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करोगे, जितने सवाल कराए वो रिपीट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आगे का कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। तो y को डिफरेंशिएट करा तो वो डिफरेंशिएट होके 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। और यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल तो ये x अपॉन वाई हो जाएगा, x अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस एल एन वाई। करने का काम किया है डी वाई ओवर डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना। एक काम करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं और उससे अलावा जो बाकी टर्म्स हैं एक तरफ कर देते हैं। यानी यहाँ पे तो 1 मल्टीप्लाई बाय डी वाई ओवर डी एक्स है, यानी कि सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स है। और यहाँ पे मैं x अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स को मैं यहाँ ले आता हूँ, इज इक्वल्स टू एल एन वाई। अब जब डी वाई ओवर डी एक्स को हम कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स अपॉन वाई एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एल एन वाई। तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें ये पूरी टर्म हमें डिनोमिनेटर में भेजनी है, पूरी टर्म हमने डिनोमिनेटर में भेजनी है, हम यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का। यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। तो होगा क्या, जब डी वाई ओवर डी एक्स आपका सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बन जाएगा, जब डी वाई ओवर डी एक्स आपका सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बन जाएगा तो एल एन वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये जो y है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और dy over dx will be equal to y ln y upon y minus x। यहाँ तक बात समझ आ रही है या कोई मसला? सर ये जो dy over dx माइनस एक्स और y dy over dx था, हाँ, इसके बाद आपने क्या किया? इसमें मैंने dy over dx को कॉमन लिया है, क्योंकि जब तक मैं dy over dx को कॉमन नहीं लूंगा तो मैं dy over dx को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन नहीं बना सकता ना।
जब dy ओवर dx कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स अपॉन वाई हो गया। अब 1 माइनस एक्स अपॉन वाई को मैंने सिंपली यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है एलसीएम लेके। ये सीन है। सही है। आगे बढ़ूं? हमजा अशफाक आ रहे समझ में जी सर आगे। कि पीछे की सब चीजें पक्की हैं? जी जी सर। चेक करना पड़ेगा अभी। आ जाते हैं पार्ट आर पे। साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 2y प्लस cos x। अब सबसे पहली बात, साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y आएगा मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब जो है बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल है। तो जिन चीजों पे पहले प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल लग रहा हो पहले उनको सॉल्व कर लो। यानी कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो u डैश इज इक्वल टू 2x, v इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो v डैश इज इक्वल टू 3y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx। और बाकी चीजें देख लो कहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है कहाँ पे नहीं लग रहा, बाकियों में नहीं लग रहा कहीं। तो साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y होगा मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx हो जाएगा। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से पहले प्लस की साइन है, यहाँ पे जो भी साइन हो पहले वो लिख लिया करो और फिर ब्रैकेट में लिखा करो। अब जाहिर सी बात है जब प्लस की साइन होगी तो फिर अंदर की टर्म्स की साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस की साइन होगी तो फिर इन दी एंड वो एक्सपेंड करानी पड़ेगी। इन छोटी छोटी चीजों का प्लीज ख्याल रखना। यू वी डैश यानी कि एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2xy क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू, जब 2y डिफरेंशिएट होगा तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx हो जाएगा। और cos जब डिफरेंशिएट होता है तो माइनस साइन होता है, और ये x का वेरिएबल है तो dy ओवर dx नहीं आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। अब करने का काम ये कि dy ओवर dx से रिलेटेड जितनी टर्म्स है सबको एक तरफ कर दो। यानी कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे cos y dy ओवर dx प्लस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy ओवर dx और यहाँ पे -2 dy ओवर dx इक्वल्स टू, कौन सी टर्म मैंने वहां भेजनी है, माइनस साइन एक्स ऑलरेडी यहाँ है और -2xy क्यूब हो जाएगा। यानी कि अब जब dy ओवर dx सब जब बनेगा तो यहाँ पे मैं सारी टर्म्स को कॉमन ले लूंगा जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। तो जब dy ओवर dx सब्जेक्ट बना दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स -2xy क्यूब डिवाइडेड बाय cos y प्लस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर -2। लेकिन अगर मैं ऊपर माइनस की साइन को अब कॉमन ले लूं, ऊपर अगर मैं न्यूमरेटर में माइनस की साइन को कॉमन ले लूं क्योंकि दोनों टर्म्स मेरी माइनस में दिख रही हैं, मैं माइनस की साइन को कॉमन में ले लूं तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू, माइनस की साइन को कॉमन लिया तो अंदर बचा साइन x प्लस 2xy क्यूब। ये स्टेप करना कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन जस्ट यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इक्विवेलेंट ही है इसी चीज के। डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में माइनस की साइन को कॉमन ले लूं सो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद माइनस cos y माइनस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर और +2। तो अब माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या साइन x प्लस 2xy क्यूब और पहले लिख दो पॉजिटिव वाली टर्म 2 माइनस cos y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर लिखो या 3y स्क्वायर x स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, कोई मसला नहीं, क्योंकि 3 जो है x स्क्वायर y स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक ही चीज है, कोई मसला नहीं। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं सबको?
शुक्र ये विंडोज तो मेरी रीइंस्टॉल हो गई, बैठ के पूरी सेटिंग करूंगा इसकी मैं। 2 घंटे से लगा हूँ लैपटॉप में अपने। यहाँ तक किसी को मसला तो पूछ ले प्लीज। ये जो आगे आपने बढ़े। स्टेप किया था ये जरूरी तो नहीं है ना? नहीं ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये चीज बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट ही है, सही कोई है। मसला नहीं है। हाँ लेकिन अगर 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 सवाल कोई स्पेसिफिक फॉर्म रिक्वायर करता है ना कि भाई इसी फॉर्म में dy ओवर dx प्रूफ करके दिखाओ, तो फिर जरूरी होगा, जाहिर सी बात है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि dy ओवर dx ये शो करो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये चीज शो करने को बोल रहा है इस तरह, तो फिर करना पड़ेगा लाजमी। आ जाए जनाब क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द ग्रेडियंट्स ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर equals to 10 when x is equal to 2. x square plus 6y square is equals to 10. निकालना क्या? Gradients of the tangents to the curve when x is equal to 2. पहले तो dy over dx का फंक्शन निकाल दो। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 2x हो जाएगा। 6y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, 6y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 12y हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय dy over dx भी हो जाएगा। 10 जब डिफरेंशिएट होगा तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब dy over dx आपका सब्जेक्ट बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -2x डिवाइडेड बाय 12y। तो -2/12 क्या होता है? -1/6, यानी कि dy over dx is equals to -x/6y। लेकिन मसला क्या है कि पूछ रहा है ये कि ग्रेडियंट्स ऑफ द टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स हैं। पहले तो ये देख लो कि जब x इक्वल्स टू 2 है तो y की क्या वैल्यू आ रही है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, क्योंकि देखो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए dy ओवर dx में पुट करते हैं। dy ओवर dx में x का भी वेरिएबल है, y का भी वेरिएबल है, तो y का भी वेरिएबल, अब y की भी टर्म आपको, y की भी वैल्यू पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है कि नहीं? तो पहले x इज इक्वल टू 2 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। 2 स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 4 प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 10। 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 4, यानी कि 6। y स्क्वायर इज इक्वल टू 6/6। y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू +-1। यानी जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 भी है साथ में। तो एक पॉइंट हो गया समझो 2,1, एक पॉइंट हो गया समझो 2,-1। तो 2,1 पे dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी? -2/6 इंटू 1, यानी कि -2/6, यानी कि -1/3। 2,1 पे जो है वो -1/3 हो जाएगी, और 2,-1 पे क्या होगी? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू -1, यानी कि +1/3। तो फाइनल आंसर इज 1/3 एंड -1/3। यहाँ तक बात समझ आ रही है सब? भाई देखो इम्प्लिसिट जो आपके फंक्शंस होते हैं ना ओरिजिनली, वो एक समझ लो सर्कुलर इक्वेशंस बनती हैं। याद करो P1 में जो हमने इक्वेशन में तो सर्कल पढ़ी थी, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की फॉर्म में होती थी, ठीक है? तो ऐसे फंक्शंस जहाँ पे x और y वेरिएबल्स कंबाइन आ जाए ना, उनके ग्राफ बनते ही कुछ इस तरह है। या तो एग्जैक्ट सर्कल बन रहा होगा, या तो ऐसा कर्व बन रहा होगा जो कि ओवल शेप में होगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ एग्जैक्टली स्केच करके दिखाऊं, x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 10, तो x जब इक्वल्स टू 2 है तो y की वैल्यू 2 आएंगी। इक्वेशन में ना x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर ना, 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 10, तो ये सर्कल की इक्वेशन बन रही है। अब जब देखो x की वैल्यू 2 है ना,
तो आपको साफ पता चल रहा है। अगर मैं x इक्वल टू 2 की स्ट्रेट लाइन बना दूं आपके सामने, तो y की एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट, एक आपका एक टेंजेंट आपका इस पॉइंट पे अपवर्ड स्लोपिंग है, एक टेंजेंट आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसीलिए dy/dx की एक वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, एक नेगेटिव में आ रही है। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? सर उस पे जाना तो है ये सीन हो रहा है भाई। सेकंड स्टेप पे बताना है, इसके बाद क्या किया? इस पे जाऊं, नहीं नहीं, वर्किंग पे। ग्राफ वर्किंग पे क्या बताऊं? 2x + 12y dy/dx के बाद। dy/dx को सेपरेट बनाओगे हाँ तो क्या हो जाएगा? पहले तो 2x को यहाँ आके माइनस में आ जाएगा, फिर 12y डिवाइड में हो जाएगा। dy/dx विल बी इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाय 12y। फिर इसको सिंपलीफाई करके लिख दिया। अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना मेट क्लास की? आगे -x आगे आगे क्या? अब आगे मेरे पास देखो, मुझे ये पता है dy/dx के फंक्शन में, देखो dy/dx की वैल्यू उस वक्त तक पूरी नहीं आएगी जब तक तुम्हारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ना हो। सवाल के मुताबिक तुम्हारे पास सिर्फ अभी x = 2 है। तुम चेक करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके कि वो कर्व पे कौन सा पॉइंट है जब x = 2 होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या आ रही हैं। समझ रहे हो? ठीक है। तो हमने x = 2 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y² = 1 बचा हमारे पास, यानी कि y = +-1। यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हमारे पास 2, 1 हो गए और 2, अब सही, dy/dx की वैल्यू 2, 1 पे -1/3 है और 2, -1 पे 1/3 है। ठीक हो गया। भाई अब आपके सामने की बात है, 2, 1 का जो पॉइंट है मेरे भाई, ये आपके पास यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, यानी कि ग्रेडियंट -1/3 होगा। यहाँ पे 2, -1 पे जो टेंजेंट बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, इसलिए ग्रेडियंट यहाँ पे 1/3 होगा। समझ रहे हैं बात? सही हो गया। आगे बढ़ो जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x³ + y³। अच्छा वो अभी तक आया है तुम्हारे पास एरर हीटिंग एंड होने का? ये मेरे पास तो दिखा रहा है अभी ये। नहीं, क्या सीन है, कितने मिनट में एंड होने लगी होगी? जब से 2 पार्टिसिपेंट्स आए हैं उस वक्त से होगी ना। आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। इससे पहले कि सवाल के बीच में एंड हो जाए, अभी एंड कर देते हैं। ये कन्वर्ट कर लो फाहद और फिर करो ज्वाइन, ठीक है? सही। ओके, मिलते हैं 5 मिनट।